मनुष्य अपने 3 कृतियों के द्वारा अपने दुखों का चयन करता है, अर्थात अपने नरक के दरवाजे पर पहुंचता है। और वह 3 कृतियां हैं काम, क्रोध और लोभ। मगर यह तो सभी जन्म लेने वाले प्राणियों के अंदर पहले से ही विद्यमान होता है, अर्थात तीनों यह हमारे शरीर के साथ ही जन्म लेते हैं। इस तरह से तो यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और जो हमारे जीवन का हिस्सा है वह हमारे दुखों का कारण कैसे बन सकता है? केवल समझ की वजह से। समझ का अभाव होना। जहाँ समझ का अभाव होता है वहाँ सुख देने वाली सभी वस्तुएं दुख का कारण बन जाती हैं। अगर दवा सही समय पर सही मात्रा में ना मिले तो बीमारियों को ठीक करने के बजाय, बीमारियों को घटाने के बजाय वह बीमारियों को बढ़ाने लगती है। अगर समझ और ज्ञान का अभाव हो तो हमारी अच्छाइयाँ ही हमें बुरा वक्त दिखाने लगती हैं। काम, क्रोध और लोभ जरूर ही कोई अच्छी चीज होगी, इसलिए यह प्रकृति ने पहले से ही हमारे शरीर में विद्यमान रखी है। तभी तो प्रकृति ने इसे हमारे साथ भेजा है, अर्थात यह हमारे शरीर का एक हिस्सा है। अक्सर काम शब्द के संबंध में लोगों की धारणाएं गलत होती हैं। अधिक कामुक व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और अधिक तेजस्वी होता है। उसमें सृजन की क्षमता औरों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। वो अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सृजन का काम करता है। मनुष्य के अंदर विद्यमान ऊर्जा कहीं न कहीं बहना चाहती है। अगर आप उसे कोई उचित और सही दिशा नहीं देते हैं तो वह शारीरिक स्तर पर बहते हुए काम वासनाओं को जन्म देती है, और वह व्यक्ति शारीरिक स्तर पर अपनी कामुकता की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन यह सभी बातें ज्यादातर एक सामान्य आदमी पर लागू होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ज्ञानी पुरुष के लिए, एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए मनुष्य की पूरी ऊर्जा ज्ञान के सृजन में लगती है, और वह ज्ञानी पुरुष के रूप में इस जगत में विख्यात होता है। क्रोध तो सभी प्राणियों के अंदर होता है, लेकिन क्रोध कब और कितना होना चाहिए इसकी समझ होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य को जहाँ क्रोध से हानि होती है, जहाँ क्रोध से नुकसान होता है, वहीं एक ज्ञानी पुरुष के लिए क्रोध से बहुत बड़ा लाभ भी होता है। उसके क्रोध से उसके साथ साथ औरों का भी लाभ होता है। आपने ऋषि दुर्वासा का नाम जरूर सुना होगा। उनको क्रोध का अभिशाप मिला था, लेकिन जिस पे वह क्रोध करते थे उसके लिए वह वरदान बन जाता था। एक सामान्य व्यक्ति क्रोध अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है। वह अपनी इच्छाओं और कामनाओं के संबंध में करता है। वह अपना क्रोध एक सामान्य बात के लिए करता है, जिसकी वजह से लाभ कम और नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष क्रोध वहां करता है जहां धर्म की हानि होती है, जहां नैतिकता का पतन होता है। उसके द्वारा किया गया क्रोध अति सूक्ष्म होता है और सही दिशा में होता है। जैसे गुरुकुल में एक गुरु शिष्य पर क्रोधित होकर के उसे एक उचित ज्ञान दिशा देता है। जब एक गुरु एक शिष्य पर क्रोधित होता है तो शिष्य को कुछ न कुछ लाभ ही होता है। मनुष्य की तीसरी कृतियों में मोह आता है, लेकिन मोह कब, कहाँ और कितना करना चाहिए उसकी समझ होनी चाहिए। मोह आपको ज्ञान से होना चाहिए, उदारता से होना चाहिए, करुणा से होना चाहिए, क्षमाशीलता से होनी चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए मोह करते हैं तो इससे केवल आपको ही भला नहीं होगा, बल्कि अन्य लोगों का भी भला होगा। इससे आपके साथ साथ और लोगों का कल्याण होगा। लेकिन एक सांसारिक और भौतिकवादी लोग मोह वहाँ करते हैं जहाँ मोह की कोई खास जरूरत नहीं है, और उनके द्वारा किया गया मोह केवल उन्हीं को नुकसान नहीं पहुँचाता है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी नुकसान पहुँचाता है। इसलिए धरती पर अवतरित सभी मनुष्य प्राणियों को अपने जीवन का मंथन करना चाहिए, अपने ज्ञान क्षेत्र में सृजन करना चाहिए। उन्हें अपने ज्ञान वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए।